excited about it. I can't wait to share it with everybody. It was fantastic. स्कारलेट योहानसन एक लीड हॉलीवुड अभिनेत्री है। हमेशा न केवल अपनी सेक्सी अपील, रोमांचक भूमिकाओं के साथ, बल्कि उनके लिए मिलने वाले फीस से भी सभी को ध्यान आकर्षित करती है। अभिनेत्री मौलिक रूप से फिल्म दर फिल्म में अपने कैरेक्टर बदलती है, दुनिया भर में बढ़ती संख्या में लोगों के दिलों को जीतती है। हम आपको इस वीडियो में उनके जीवन, करियर और अन्य चीजों के बारे में बताएंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स स्कारलेट योहानसन कैसे रहती है हॉलीवुड की ब्लैक विडो। स्कारलेट इंग्रिड योहानसन का जन्म 22 नवंबर 1984 को न्यूयॉर्क मैनहट्टन के सेंटर में हुआ था। उसके पिता एक आर्किटेक्ट है जो डेनमार्क के नेटिव है। लेखक, पटकथा लेखक और निर्देशक एनर योहानसन के बेटे कार्स्टन योहानसन है। उसकी मां मेलानी स्लोएन रूसी पॉलिश यहूदियों के परिवार में मिन्स से है। माता पिता ने लड़की का नाम स्कारलेट ओहारा के नाम पर रखा, जो फिल्म गॉन द विंड की उनकी पसंदीदा नायिका थी। स्कारलेट का एक छोटा जुड़वा भाई हंटर है, जो सिर्फ 3 मिनट बाद पैदा हुआ था। बड़े भाई एड्रियन और वेनेसा, साथ ही अपने पिता की पिछली शादी से एक बड़ा भाई क्रिश्चियन भी है। बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी नानी डॉरथी थी। माता पिता अपने बच्चों को कम उम्र से ही आर्ट्स की दुनिया में लाना चाहते थे। एक बार एक विज्ञापन के लिए कास्टिंग में निर्देशक को उसके बड़े भाई एड्रियन पसंद आ गए। स्कारलेट बहुत नाराज थी, लेकिन ये वे घटना थी जिसने उसके अंदर एक अभिनेत्री बनने के सपने को जन्म दिया। 8 साल की उम्र में वह दूसरी बार मैनहट्टन के ली स्ट्रासबर्ग एक्टिंग स्कूल गई और प्रतिभाशाली बच्चों के ग्रुप में शामिल हो गई, जहां 6 महीने बाद उसने अपनी क्रिएटिव स्किल्स का प्रदर्शन किया। उसने 1992 में लॉस एंजलिस में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। सोफिस्ट्री नामक एक ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में भाग लिया, जहां उसने अमेरिकी स्टार एथन हॉक के साथ मिलकर अभिनय किया। 1994 में 10 साल की उम्र में स्कारलेट ने फिल्म नॉर्थ में छोटे एलिजा वुड और युवा ब्रूस विलिस के साथ डेब्यू की। 1 साल बाद वह फिल्म जस्ट कॉज में शॉन कॉनरी के साथ एक ही सेट पर दिखाई दी और 1996 में उसने सारा जेसिका पार्कर के मैनी एंड लो के साथ रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय किया और फिल्म इफ लूसी फॉल्स में अपनी पहली भूमिका में चमक गई। जैसा कि योहानसन ने स्वीकार किया, उसके बचपन को याद करते हुए उसका बड़ा परिवार काफी विनम्रता से रहता था, भोजन के बिल्ले प्राप्त करता था। उसके अलावा माता पिता अक्सर झगड़ते थे। नतीजतन मेलानी और कार्स्टन ने तलाक ले लिया, जिसके बाद लड़की 2 घरों में रहती थी, न्यूयॉर्क में अपने पिता के साथ और लॉस एंजलिस में अपनी मां के साथ। तभी उसने फिल्मों में भाग लेना जारी रखा। माता पिता की कलह की चिंताओं के बावजूद प्रतिभाशाली स्कारलेट ने अच्छी पारिवारिक फिल्मों की छोटी नायिकाओं के स्थान पर जल्द से कब्जा कर लिया। उसने होम अलोन 3 में मुख्य किरदार की बहन की भूमिका निभाई। फिल्म माय ब्रदर द पिग में अभिनय किया। 1998 की फिल्म द हॉर्स विस्परर में स्कारलेट योहानसन ने काम किया और चाइल्डहुड की अवधि को खत्म किया। इस भूमिका को पाने के लिए स्कारलेट ने झूठ बोला। ऑडिशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वह पहले घोड़े पर बैठी थी, तो उसने जवाब दिया हाँ बिल्कुल, जिसका अर्थ था प्लास्टिक रॉकिंग हॉर्स। इसके अलावा योहानसन ने अपने अभिनय क्षमताओं को प्रकट करना जारी रखा है। फैमिली ड्रामा अमेरिकन रैप्सोडी, क्राइम फिल्म द मैन हु वाज़न्ट देयर में अभिनेत्री की शुरुआती फिल्मोग्राफी में और डरावनी मूवी 8 लेगेड फ्रीक्स जैसी काफी अजीब फिल्में थी, जहां मुख्य कैरेक्टर को विशाल रेडियो एक्टिव कीड़ों से बचना था। इस तथ्य के बावजूद कि स्कारलेट ब्लाटोफोबिया से पीड़ित है, कॉकरोचेस का डर उसने बचपन से इस विशेष रूप में महसूस किया है, जब एक बार उठते ही उसके चेहरे पर वो चिपक गया था। 2001 में संगीतकार जैक एंटोनॉफ के साथ एक 17 वर्षीय अभिनेत्री की फिल्म टैब्लॉइड में दिखाई दी। ये स्टार की पहली रिलेशनशिप है जिसके बारे में पत्रकारों को पता चला था। उसने लगभग 2 साल तक डेट किया। एक साथ शोर शराबे वाली स्कारलेट पार्टियां में गई, खुशी खुशी दूसरों को दिखाते हुए कि वे कपल थे, और फिर चुपचाप अलग हुए। हालांकि सालों बाद एंटोनॉफ ने अपने गीतों में स्कारलेट के साथ अपने संबंधों का उल्लेख किया। जाहिर है सुंदर लड़की उसके दिल में बनी रही। 2000 के दशक की शुरुआत में अभिनेत्री की सर्वश्रेष्ठ फिल्में गोस्ट वर्ड और लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में भूमिकाएं थी। बाद में शार्लेट के कैरेक्टर के लिए योहानसन को एक कॉमेडी या संगीत में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में बैफ्टा पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 2003 में उसने एक और ऐतिहासिक फिल्म द गर्ल विद द पर्ल्ड ईयररिंग में अभिनय किया, जिसमें मुख्य भूमिका के लिए उसे बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। अगले वर्ष योहानसन को अमेरिकन फिल्म अकादमी में आमंत्रित किया गया, जिसके सदस्य वार्षिक वोट द्वारा अकादमी पुरस्कार प्रदान करते हैं। उसी समय कम बजट की फिल्म अ लव सॉन्ग फॉर बॉबी लॉग में सखी भूमिका निभाई अभिनेत्री को अपना तीसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। उसने कई अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया। द परफेक्ट स्कोर, अ गुड वुमन इन गुड कंपनी,
और यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी जॉन कैरी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव अभियान में भी भाग लिया था। इसके अलावा स्कारलेट योहानसन केल्विन क्लेन द्वारा परफ्यूम मोमेंट के विज्ञापन अभियान का चेहरा बन गई। 2004 में योहानसन का प्रसिद्ध प्यूर्टोरिकन अभिनेता बर्निशियो डेल टोरो के साथ एक छोटा लेकिन तूफानी रिलेशन था, जो उसकी उम्र से लगभग दोगुना है। उसी वर्ष अभिनेत्री को अक्सर प्रतिभाशाली रॉक संगीतकार और अभिनेता जैरेड लेटो के साथ देखा गया था। स्कारलेट और जैरेड एक खुश कपल की तरह दिखते थे, लेकिन ये लंबे रिश्ते में नहीं बदल पाया। योहानसन के जैरेड लेटो के साथ रिलेशन तोड़ने के कुछ समय बाद उसे पैट्रिक विल्सन के साथ देखा गया। 2005 कलाकार के लिए कम फलदायी नहीं रहा। उनसे फिल्म मैच पॉइंट में वुडी एलन के साथ अभिनय किया, जो उसके सक्सेसफुल सहयोग की शुरुआत थी। Swept me off my feet with presents and, you know, what did I know about that kind of life? I'm just a starving actress from Boulder, Colorado. इस सहयोग ने योहानसन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह माइकल बे की फैंटेसी फिल्म द आइलैंड में इवान मैकग्रेगर के साथ एक कपल में स्क्रीन पर दिखाई दी। 2006 की फिल्म स्कूप में स्कारलेट ने कॉमेडी फ्लेयर का प्रदर्शन किया, जो वुडी एलन ने मैच पॉइंट के सेट पर देखा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में स्क्रिप्ट में उसका रोल आदमी का था, लेकिन निर्देशक के विशेष रूप से अपने नायिका के लिए रोल को फिर से लिखा। उसी वर्ष ब्लैक डालिया पर काम करने के बाद लड़की का जॉश हार्नेट के साथ संबंध था। लवर्स 1 साल से अधिक समय से डेटिंग कर रहे थे और स्कारलेट ने कहा कि वह बहुत खुश थी और आखिरकार उसे अपना आदमी मिल गया। हालांकि काम के व्यस्त कार्यक्रमों से कपल की खुशी नष्ट हुई और अभिनेताओं ने ब्रेकअप किया। उसी समय अभिनेत्री ने 2 फिल्म रूपांतरणों में काम करना शुरू किया, द नैनी डायरीज और प्रेस्टीज। उसने बॉबी डायलन के संगीत वीडियो में मुख्य भूमिका निभाई, व्हेन द डील गोज डाउन। गहन फिल्मों के अलावा योहानसन ने लॉरियल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेयर डाई के कई कलेक्शन का विज्ञापन किया। 2007 में स्कारलेट ने जस्टिन टिम्बरलेक के गीत व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड के लिए वीडियो में काम किया। उसके बाद इस सेलिब्रिटी रोमांस के बारे में अफवाहें थी। आखिरकार ये तब था जब कैमरन डियाज के साथ जस्टिन का रिश्ता टूट गया था। हालांकि जस्टिन और स्कारलेट के बीच ये बिजली तेज रिलेशन शुरू होते ही समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद पैपराजी ने मार्क वालबर्ग के साथ योहानसन को देखा। इस जोड़े ने बेवर्ली हिल्स में एक हवेली की बालकनी पर रोमांटिक डिनर की व्यवस्था की। डिनर के बाद स्कारलेट और मार्क घर में गायब हो गए और 1 घंटे से अधिक समय तक बाहर नहीं आए। उसी समय लुई विटॉन ने हॉलीवुड स्टार की छवि में योहानसन की विशेषता वाले फॉल विंटर 2007-8 कलेक्शन के लिए एक विज्ञापन अभिनय जारी किया। 1 साल बाद व्हाइट ब्यूटी ने अपने पहले एल्बम एनीवेयर आई ले माई हेड में अपनी गायन क्षमताओं के साथ फैंस को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसमें टॉम वेट्स के गीतों के कवर सॉन्ग शामिल थे। संगीत की सफलताओं के अलावा स्कारलेट अपने निजी जीवन में बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी शादी अभिनेता और निर्माता रायन रेनॉल्ड्स से हो रही है, जिसकी ये दूसरी शादी थी। इस कपल ने टोफिनो के रिजॉर्ट में पहाड़ों में शादी कर ली। समारोह में केवल कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। नवविवाहितों ने लॉस एंजलिस में $2.9 मिलियन में एक छोटी सी हवेली खरीदी और वहां चले गए। 2008 में अभिनेत्री ने पहली बार फिल्म द स्पिरिट में एक विलन की भूमिका निभाई। ऑस्कर विजेता फिल्म विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना में मुख्य भूमिका निभाई और ऐतिहासिक ड्रामा द अदर बायलॉन गर्ल में अभिनय किया। Your Majesty, I'm told I'm too late for my brother George. I beg you, spare my sister. अगले वर्ष फिल्म ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू के प्रीमियर के बाद दुनिया को यकीन हो गया कि योहानसन में एक अद्भुत हास्य कौशल्य भी है। उसने एल्बम ब्रेकअप जारी करके अपनी संगीत करियर जारी रखा, जिसे उसने पीट यॉरन के साथ रिकॉर्ड किया। उसके साथ 2018 में उसने एक मिनी एल्बम अपार्ट जारी किया। हालांकि स्कारलेट के लिए उस समय का सबसे स्ट्राइकिंग कोलैब इतालवी ब्रांड डॉल्चे एंड गब्बाना के साथ था, जिसके लिए उसने कई मेकअप कलेक्शंस का विज्ञापन किया और परफ्यूम द वन एंड डिजायर को चेहरा बन गई। 2010 में अभिनेत्री और अब गायिका ने अपनी विज्ञापन गतिविधियों को जारी रखा। इस बार उसने मैंगो ऑटम विंटर कलेक्शन पेश किया। कोलैब के दौरान योहानसन न केवल स्पेनिश ब्रांड का चेहरा थी, बल्कि बैग के डिजाइन में भी भाग ले चुकी थी। उसी वर्ष उनसे स्पेशल एजेंट नताशा रोमानॉफ या कल्ट ब्लॉकबस्टर आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो के रूप में अपनी स्क्रीन डेब्यू कर दी। The little brother walked in there, kicked your ass, and took your suit. Is that possible? Well, according to Mr. Stark's database security guidelines, there are redundancies to prevent unauthorized usage.
स्कारलेट इस भूमिका को इतनी बुरी तरह से चाहती थी कि उसके एक्सेप्टेंस से पहले उसने अपने बालों को लाल रंग में रंगा। फिल्मांकन शुरू होने के 6 सप्ताह पहले उसने कड़ी मेहनत की और फिल्मांकन के 6 महीने की अवधि के दौरान वर्कआउट करना जारी रखा। इस फिल्म में उसके काम के लिए $400,000 का भुगतान किया गया। उसी समय रायन और स्कारलेट तलाक के लिए फाइल कर चुके थे। उनके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी गपशप थी, जिसमें सितारों को अलग अलग सक्सेस के कारण स्टार परिवार में संघर्ष के विषय बने। टैब्लॉइड्स ने लिखा कि रेनॉल्ड्स को कथित तौर पर अपनी पत्नी की सफलता से जलन थी और उसी 2010 के अंत में उसने अभिनेत्री ब्लेक लाइवली के साथ एक रिलेशन शुरू किया, जिसके साथ रायन ने फिल्म ग्रीन लैंटर्न में अभिनय किया था। ये निश्चित रूप से पता नहीं है कि युवा अभिनेत्री ने रायन और स्कारलेट के ब्रेकअप का कारण थी या नहीं। ध्यान दें कि स्कारलेट बदले में विवाह की संस्था पर काफी बुरे विचार रखने लगी है, एक रास्ता में विश्वास नहीं करती है और अन्य पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती रहती है। यूहानसन और रेनॉल्ड्स ने यह तय करना शुरू किया कि अधिग्रहित संपत्ति किसे मिलेगी। न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट और लॉस एंजलिस में एक घर। वैसे थोड़ी देर पहले यूहानसन ने हॉलीवुड हिल्स में लगभग $5 मिलियन के एक शानदार स्पेनिश शैली की हवेली बेची, जिसे उसने 2007 में $7 मिलियन में खरीदा था। 2011 में स्टार कैमरॉन क्रो की कॉमेडी ड्रामा वी बॉट अ ज़ू की मेन भूमिका में दिखाई दी। That guy there, that's Spar. He's our eldest. He's 17. He's a Bengal tiger. You know, tigers have special sensors in the front of their 2-inch canines. They can actually detect the pulse in your aorta. So when they attack, they bite you, take your pulse with their teeth. अभिनेत्री डेविड फिंचर की द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू में काम करना चाहती थी, लेकिन निर्देशक ने उसे मना कर दिया क्योंकि यूहानसन हैकर लिज़बेथ सैलेंडर की भूमिका के लिए बहुत सेक्सी थी। ये उस वर्ष की एकमात्र विफलता नहीं है। स्कारलेट की न्यूड तस्वीरें इंटरनेट पर दिखाई दी, जिन्हें हैकर्स ने उसके मोबाइल फोन से चुरा लिया था। जांच के परिणाम स्वरूप जैक्सनविल के क्रिस्टोफर चेनी को दोषी ठहराया। उसी समय स्कारलेट का मैडोना के पूर्व पति सीन पेन के साथ संबंध था। स्कारलेट और सीन ने मेक्सिको के लिए छुट्टी पर एक साथ उड़ान भरी और व्हाइट हाउस में एक आधिकारिक डिनर में भी भाग लिया। अभिनेताओं का रोमांस केवल 6 महीने तक चला। सितंबर 2011 में स्कारलेट को ब्रैडली कूपर के साथ न्यूयॉर्क के प्रोवोकेटर नाइट क्लब में देखा गया था। उसी वर्ष जोसेफ गार्डन लेविट ने विशेष रूप से स्कारलेट यूहानसन के लिए एक भूमिका लिखी और जब वह अपनी फिल्म द पैशन ऑफ द डॉन जुआन में अभिनय करने के लिए सहमत हुई तो बहुत खुश हुई। अभिनेताओं ने प्यार में एक कपल की भूमिका निभाई और गर्म दृश्यों के दौरान उनके बीच एक चिंगारी भड़क गई। हालांकि इन संबंधों के रिजल्ट बिल्कुल गंभीर नहीं थे। 2012 की शुरुआत में स्कारलेट का एक प्रमुख विज्ञापन विशेषज्ञ नेट नेलर के साथ रिलेशनशिप था। इस कपल ने एक साथ पेरिस की साइट्स की प्रशंसा की और हवाई में छुट्टियां मनाई। सार्वजनिक रूप से चमकने की कोशिश नहीं की। 10 महीनों के बाद प्रेमियों ने चुपचाप ब्रेकअप कर लिया। संभवतः झगड़े और अलगाव का कारण नैट की ईर्ष्या थी। प्रेस में विवादास्पद तस्वीरें दिखाई दी जहां स्कारलेट यूहानसन इटली के तट पर एक नौका पर अपने बॉडीगार्ड के साथ बिकिनी में सन बेकिंग कर रही थी। नेतन के साथ संबंध तोड़ने के तुरंत बाद अभिनेत्री ने फ्रांसीसी पत्रकार रोमेन डोरियैक को डेट करना शुरू कर दिया। उसी समय उसने नाटक हिचकॉक और लेजेंडरी द एवेंजर्स में पहले से ही प्रसिद्ध नताशा रोमानॉफ के रोल में अभिनय किया। Captain, none of this is going to mean a damn thing if we don't close that portal. Our biggest guns couldn't touch it. Oh, maybe it's not about guns. इस फिल्म के लिए उसे पूरे $6 मिलियन मिले। अभिनेत्री तेजी से सिनेमा में कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। जॉनथन ग्लेजर की 2013 की फिल्म स्टे इन माई शूज में अनाम एलियन एंटिटी की भूमिका यूहानसन के करियर में सबसे साहसी रही। पापराजी द्वारा पकड़े गए गिरते यूहानसन के साथ फ्रेम की एक मीम भी बन गई। दृश्य को छिपे हुए कैमरों के साथ फिल्माया गया था और तस्वीर जारी करने के बाद ये पता चला कि ये गिरावट जानबूझकर करी थी। उसी समय अभिनेत्री ब्रॉडवे पर नाटकीय प्रस्तुतियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। फिल्म हर में स्कारलेट एक असामान्य भूमिका निभाती है। सैमंथा नाम की एक वर्चुअल महिला। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेत्री खुद फ्रेम में दिखाई नहीं देती है, केवल उसकी आवाज सुनी जाती है, जिसकी बदौलत यूहानसन मुख्य महिला भूमिका के लिए रोम फिल्म फेस्टिवल का नामांकन व्यक्ति बन गई और 2013 में अमेरिकी मेंस मैगजीन एस्क्वायर में उन्हें प्लैनेट की सबसे सेक्सिएस्ट महिला के रूप में मान्यता दी और हमारी नायिका एकमात्र प्रतिनिधि है जिसने 2 बार ये उपाधि प्राप्त की है। 2006 में पहली बार ये वार्षिक एस्क्वायर सूची के पहली स्थान पर दिखाई दी। 2014 पर खबर लेकर आई कि जेरूसलम पोस्ट अखबार द्वारा यूहानसन को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रभावशाली यहूदियों में 18वें स्थान पर रखा गया था। इस समय उनकी भागीदारी के साथ 3 फिल्म जारी की गई, शेफ, ल्यूक बेसन की विज्ञान साइ-फाई थ्रिलर लूसी और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। The drive has a level 6 homing program, so as soon as we boot up S.H.I.E.L.D., we'll know exactly where we are. How much time will we have? About 9 minutes from now. हालांकि स्टार के लिए उस समय का मुख्य क्षण रोमेन डोरियैक के साथ शादी और उनकी बेटी रोज का जन्म था।
लवर्स ने मोंटाना के छोटे से शहर फिलिप्सबर्ग में शादी कर ली। उत्सव बेहद मामूली था और केवल करीबी दोस्त मौजूद थे। वर्ष के अंत में योहानसन और मैथ्यू मैककॉनगी ने डोल्से एंड गैबाना की नई परफ्यूम द वन के समर्थन में एक कमर्शियल में अभिनय किया। स्कारलेट के स्कैंडल्स भी हुए। उनमें से एक घर की कोल्ड ड्रिंक के लिए उपकरणों के लिए दोषपूर्ण विज्ञापन में एक फिल्म स्टार की भागीदारी के बाद हुआ। बाद के वर्षों में योहानसन ने फिर से नताशा रोमानॉफ की भूमिका निभाई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की फिल्मों में। I don't intend on going anywhere. For the record, this is what making things worse looks like. दोनों फिल्मों ने $1 बिलियन से अधिक की कमाई करी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सूची में प्रवेश किया। वैसे केवल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए ब्लैक विडो कलाकार ने $20 मिलियन कमाए। ब्लॉकबस्टर पर काम करते समय स्टार प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसकी भागीदारी वाले सभी सीन्स को जल्दी से जल्दी खत्म किया जब तक कि पेट दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा प्रोजेक्ट में 3 बॉडी डबल शामिल थे, जिसने को एक्टर्स को बहुत ही कंफ्यूज कर दिया। सभी लड़कियां अविश्वसनीय रूप से योहानसन की जैसे दिख रही थी और वे अक्सर सेट पर उन्हें योहानसन समझकर भ्रमित हो जाते थे। योहानसन को अक्सर एनिमेशन में वॉइस ओवर की पेशकश की जाती है और वो खुशी से सहमति देती है। तो कप्टी स्नेक का ने जंगल बुक में उसकी आवाज में बात की और पॉर्क्यूपाइन ऐश ने सिंह में। वैसे अभिनेत्री ने 2004 में एनिमेटेड भूमिका में खुद को आजमाया। लोकप्रिय कार्टून स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स में मत्स्यांगना मिंडी को आवाज भी दिया। 2016 में स्कारलेट ने कॉमेडी हेल सीजर और वर्ष के सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में भी पहचानी गई। योहानसन के साथ फिल्मों ने $1 बिलियन से अधिक कमाई की। उसी वर्ष ब्रिटिश अभिनेता हेनरी कैविल के साथ स्कारलेट ने स्मार्टफोन हुआई P9 के लिए एक विज्ञापन में अभिनय किया। इसके अलावा अभिनेत्री ने पेरिस में अपनी पॉपकॉर्न की दुकान खोली। व्यक्तिगत रूप से विजिटर्स को खाना बेचने के लिए काउंटर के पीछे खड़ी थी। इस बीच फ्रांस में अपने पति के साथ रहते हुए उनकी शादी तेजी से खत्म हो रही थी और योहानसन डोरिया कपल तलाक का फैसला करता है। स्कारलेट ने स्वीकार किया कि उसके लिए एक ही आदमी प्रति वफादार रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे प्रलोभन होती है। 2017 में फिल्म स्टार कॉमेडी रफ नाइट्स और शानदार एक्शन फिल्म गोस्ट इन द शेल में दिखाई दी, जहां उसने एक महिला की भूमिका निभाई जिसका ब्रेन रोबोट के शरीर में रखा गया था। मूल रूप से योजना बनाई गई थी कि मार्गरेट रॉबी मुख्य भूमिका निभाएगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस रोल का अनुमान योहानसन को $10 मिलियन दिया। इस वर्ष योहानसन और कॉमेडियन कॉलिन होस्ट के साथ एक रिलेशनशिप की शुरुआत के लिए चिन्हित किया गया था। उसने 2006 में शो सैटरडे नाइट लाइव के सेट पर उसे वापस देखा और 4 साल बाद अभिनेता ने एक प्ले में काम किया जो कॉलिन द्वारा रचित था। फिर उसने उसे अपनी आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण से प्रभावित किया। जब स्कारलेट ने अपने दूसरे पति से तलाक दी तो उसे प्रोग्राम में वापस बुलाया गया, जहां कॉलिन मुख्य लेखक था, और वही चिंगारी उनके बीच भड़क गई। लेकिन जल्द ही मीडिया ने कॉलिन जोस्ट के साथ स्कारलेट योहानसन के नए रोमांस पर चर्चा नहीं करी। 1 महीने बाद अभिनेत्री ने चर्चा का एक नया कारण दिया। पैपराजी ने स्कारलेट को एक और व्यक्ति 51 वर्षीय के साथ न्यूयॉर्क में टहलने पर पकड़ा और फिर उसे फैशनेबल न्यूयॉर्क शेफ बॉबी फ्ले, कुकिंग शो के नायक और कई पुस्तकों के लेखक के साथ टहलते वक्त भी देखा गया था। हमारी नायिका का जीवन में अगला वर्ष मार्वल यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। 2018 में फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई, जिसके लिए योहानसन को $15 मिलियन मिले। He'll die alone, as will you. She's not alone. फिल्मांकन के बाद पहले एवेंजर्स के 5 अभिनेताओं स्कारलेट योहानसन, क्रिस एवंस, येरेमी रेनर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस हेम्सवर्थ ने समान टैटू बनाए। अक्षर A और 6 के साथ एवेंजर्स का एक मॉडिफाइड लोगो अंदर ओरिजिनल टीम के सुपर हीरो की संख्या के अनुसार। मार्क रफालो ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन स्कारलेट एक बार फिर एनिमे कैरेक्टर को आवाज देती रही और इस बार उसकी आवाज आइल ऑफ डॉग्स से आलमंड को मिली। इस बीच अगस्त में स्कारलेट योहानसन ने फोर्ब्स के अनुसार 2018 की सबसे अधिक कमाने वाली अभिनेत्रियों की रैंकिंग में पहली स्थान हासिल कर दिया। 12 महीनों में $40.5 मिलियन हासिल किए। 2019 में उसे सुपर हीरो मूवी कैप्टन मार्वल और फ्रेंचाइजी एवेंजर्स एंड गेम के अंतिम भाग की रिहाई की उम्मीद थी, जिसके लिए उसे $35 मिलियन मिले। All right. Well, this channel is always active, so if anything goes sideways, anyone's making trouble where they shouldn't, comes through me. Okay. All right. जिसने उसे प्रोजेक्ट पर सहयोगी के साथ फोर्ब्स के अनुसार 100 उच्चतम भुगतान वाली सेलिब्रिटीज की सूची में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी और दूसरे वर्ष के लिए दुनिया की सबसे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्री की रेटिंग पर टॉप पर चमकी। उस वर्ष के दौरान स्टार ने
$56 मिलियन कमाया और उसकी अधिकांश आय मार्वल फिल्म से मिली। इसके बाद फिल्म जोजो रैबिट में काम किया, जहां स्कारलेट योहानसन ने मुख्य किरदार की मां की भूमिका निभाई, जिसके लिए उसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ऑस्कर और बैफ्टा के लिए नामांकित किया गया। जुलाई में फिल्म स्टार ने 11 कैरेट के बड़े हीरे के साथ $400,000 में एक बूंद की आकार में अंगूठी को बोस्ट किया। इसे प्रसिद्ध मास्टर जेम्स डी गिवेंची ने बनाया है। सगाई के दिन उनके मंगेतर कॉलिन जोस्ट ने अंगूठी भेंट की थी। स्कारलेट के अनुसार उसमें उसे एक आदर्श साथी मिला जो उसे पूरी तरह से समझता है। उसी 2019 में योहानसन ने एडम ड्राइवर के साथ जुड़ी गई मैरिज स्टोरी में मुख्य भूमिका पर काम करना शुरू किया। प्रीमियर अगस्त के अंत में वेनिस महोत्सव में हुआ। योहानसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। एक साल पहले वो एक स्कैंडल में पकड़ी गई। एक रूपर्ट सैंडर्स फिल्म्स में वेश्यालय की नेता की भूमिका निभाने के लिए स्टार की आलोचना की गई थी, जो एक महिला पैदा हुई थी लेकिन खुद को पुरुष के रूप में पहचानती थी। नेटिजन ये जानकर नाराज थे और एक अमेरिकी महिला को ट्रांसजेंडर पुरुष की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसने उसे प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए मजबूर किया। बाद में योहानसन ने कहा कि वह ट्रांस समुदाय का बहुत सम्मान करती है और सभी अभिनेताओं की समानता और न्याय की कामना करती है। 2020 में अभिनेत्री ने अपने लवर कॉमेडियन कॉलिन जोस्ट से शादी करी, जो पहले से योहानसन के पिछले शादी से बड़ी बेटी के साथ एक रिश्ते बनाने में कामयाब रहा है। यह समारोह न्यूयॉर्क में पत्रकारों और प्रेस के बिना एक क्लोज सेटिंग में आयोजित किया गया था। मेहमानों में से केवल रिश्तेदार मौजूद थे। नव वर वधू हमेशा उन दोनों को समर्पित एक छोटा उत्सव चाहते थे। हॉलीवुड अभिनेत्री के लिए शादी लगातार तीसरी थी और उसके पति के लिए पहली। जुलाई 2021 की शुरुआत में फिल्म ब्लैक विडो रिलीज हुई थी। फिल्मांकन के बाद हॉलीवुड स्टार ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को छोड़ रही थी। उसने स्वीकार किया है कि वह टीम में अनुभव किए गए एक्सपीरियंसेस से खुश है और प्रसिद्ध भी हो गई है। योहानसन पहली अभिनेत्री बनी जिनकी कमाई पुरुष अभिनेताओं की कमाई के बराबर है। फिल्म ब्लैक विडो में एजेंट भूमिका के लिए उसे $20 मिलियन मिले और इसमें फीस से ब्याज भी शामिल नहीं है। अगस्त 2021 में स्कारलेट ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम कॉस्मो रखा गया था। 2022 में हॉलीवुड दीवा ने अपने कॉस्मेटिक ब्रांड द आउटलेट लॉन्च किया। फ्यूचर बिजनेस वुमन अपनी प्रोजेक्ट को हर किसी के लिए उपलब्ध ब्रांड के रूप में देखती है जो चाहता है कि उनकी त्वचा मिनिमम प्रयासों के साथ सबसे अच्छी दिखे। अब स्कारलेट योहानसन का भाग्य $165 मिलियन है। वह एक दशक से अधिक समय तक सबसे लोकप्रिय और उच्च भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से एक है और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली स्टार्स में से भी एक है। उसकी फिल्मों ने दुनिया भर में $14 बिलियन से अधिक कलेक्शन किया है। अभिनेत्री आसानी से एक फिल्म के लिए $10 से $20 मिलियन और प्रतिवर्ष एडवर्टाइजमेंट के लिए समान राशि भी कमाती है। योहानसन न केवल बड़ी रकम कमाती है बल्कि विशेष रूप से प्रॉपर्टीज पर सक्रिय रूप से उन्हें खर्च करती है। अलग अलग वर्षों में वह हवेलियां खरीदती है और उन्हें बेच देती है। अब अभिनेत्री न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में पैलिसेड शांत गांव में कंट्री हाउस में रहती है। 4 बेडरूम के साथ एक सिंगल हवेली, एक स्विमिंग पूल के साथ एक आंगन और एक छत की कीमत 2018 में $4 मिलियन थी। उसी वर्ष योहानसन ने अपने प्रिय लिस्बन में एक अपार्टमेंट खरीदा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उसकी कीमत $1.5 मिलियन थी। पिछले साल ये बताया गया था कि स्कारलेट ने न्यूयॉर्क के सेंटर में अपने बैचलरेट पेंट हाउस को बिक्री के लिए रखा। अभिनेत्री ने इसके लिए $2.3 मिलियन प्राप्त करने की योजना बनाई है। 2014 में उसने लॉस एंजलिस के लॉस फेलिस क्षेत्र में एक घर खरीदने के लिए लगभग $4 मिलियन खर्च किए। 325 स्क्वायर मीटर की विशाल हवेली में 40वें वर्ष में बनाया गया था। इसमें 4 बेडरूम और 6 बाथरूम है। मास्टर बेडरूम में एक सिटिंग एरिया है, प्रसिद्ध लैंडस्केप हॉलीवुड के दृश्य के साथ एक बालकनी और छत पर कई खिड़कियों के साथ एक बाथरूम है। एक बरामदा और एक आउटडोर डाइनिंग टेरेस, एक स्विमिंग पूल और एक स्पा भी है। 2012 की गर्मियों में $470,000 के लिए योहानसन ने हॉलीवुड हिल्स के दृश्य के साथ अपार्टमेंट बेच दिया, जिसे उसने 2003 में $372,000 में वापस खरीदा था। वह लॉस फेलिस में घर से छुटकारा पाने का भी फैसला करती है, जहां वह अपने पहले पति के साथ रहती थी। उसके लिए $3.5 मिलियन कमाए। 13वें वर्ष के अंत में अभिनेत्री ने लॉन्ग आइलैंड पर हैम्पटन रिजॉर्ट सबर्ब के पास एक हवेली खरीदी। सिंगल 2 मंजिला घर की खरीदी में उसकी लागत $2.2 मिलियन थी और ये स्कारलेट योहानसन के सभी प्रॉपर्टीज नहीं है। कुल मिलाकर अकेले उसके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का अनुमान लगभग $20 मिलियन है। कारों के साथ वैसे कलाकार के अनुसार उसका रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं है। साल 2000 के बीच में उसने अपनी पसंदीदा कार BMW G4 कूप को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। थोड़ी देर पहले वो एक और घटना हुई थी। मर्सिडीज ई क्लास में पैपराजी से बचने की कोशिश करते हुए योहानसन दूसरी कार में क्रैश कर गई। स्टार की कार को मामूली सी क्षति हो गई। एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि वह टैक्सी सेवाओं को इनकार नहीं करती है।
कुछ जानकारी के अनुसार ब्लैक विडो के बेड़े में टोयोटा प्रियस और मर्सिडीज बेंज GLA 350 भी है। सामान्य जीवन में योहानसन क्रिसमस और हनुका मनाती है। वह इसे पसंद नहीं करती है जब सेलिब्रिटीज पुरस्कार प्राप्त करते समय भगवान या यीशु को धन्यवाद करते हैं। खुद के संबंध में अभिनेत्री आत्मा आलोचनात्मक है, ये मानते हुए कि उसके पास शॉर्ट हाइट, कर्कश आवाज, अकड़न, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए परेशान और अनुपयुक्तता के रूप में कई कमियां हैं। उसी समय वह खुद को एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति बताती है जो राष्ट्रपति बन सकती है। आपको क्या लगता है, स्कारलेट योहानसन की सफलता का रहस्य क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दें।